हेलो एवरीवन। आपको पता चल गया होगा कि MHT CET ने एक लेटेस्ट अपडेट दिया है इस साल के बच्चों के लिए, जो काफ़ी कुछ बच्चों के लिए शॉकिंग भी हो सकता है। तो इस अपडेट के बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेटेस्ट अपडेट ऑन MHT CET क्या है? तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपडेट के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा वो कैसा होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर आपकी जो एग्ज़ाम साइकिल रहने वाली है पूरे साल में वो कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो CET सेल है उसने कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कुछ चीज़ें अभी भी इनकम्प्लीट है। तो उन अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो बच्चे इस साल 12th स्टैंडर्ड में हैं एंड अभी उनका फेब में बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा एंड अपकमिंग उनका CET का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये सारी सिचुएशन को कैसे इस प्रेशर को डील करना है, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये रेफरेंस मैंने लिया है द इंडियन एक्सप्रेस, ये कल का ही न्यूज़पेपर था 30 दिसंबर 2025 थर्सडे का। तो आफ्टरनून में न्यूज़ ये मैंने देखा था। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि जो MHT CET के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग के लिए हो सकते हैं, फार्मेसी के लिए हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल के लिए हो सकते हैं, MBA MMS के लिए हो सकते हैं, वो सारे CET एग्ज़ाम्स जो है वो इसके पहले साल में सिर्फ एक बार हुआ करते थे, अभी 2 बार होने वाले हैं। ओके, तो ये बच्चों के बेसिकली कन्वीनियंस के लिए ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये एग्ज़ाम CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के कारण कई बार टेक्निकल इश्यूज बच्चों को आ जाते हैं, कई बार बच्चा बीमार होते हैं, तो एक अटैम्प्ट के कारण बच्चा जो है वो इनकन्वीनियंट फील करता है कि अगर बच्चे को हम 2 अटैम्प्ट्स दे देंगे तो ये कन्वीनियंस होगा बच्चे के लिए। उस हिसाब से ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। देखिए, एग्ज़ाम साइकिल जो होगा वो कैसा होगा यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखिए, एडमिशन टू एकेडमिक सेशन 25 एंड 26। तो जो बच्चे फिलहाल 12th स्टैंडर्ड में है 2026 में CET का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनका जो फेज़ 1 होगा वो मार्च 2026 में होगा एंड जो फेज़ 2 होगा वो मई 2026 में होगा। ये जो डेट्स है ये मैंने टेंटेटिवली ऐड किए हैं, ये कोई कंफर्म डेट्स नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट फेज़ होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत 10 दिन में 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में हो सकता है। एंड फेज़ 2 जो होगा मई में, तो बेसिकली वो 25 अप्रैल के बीच में 15 मई के बीच में हो सकता है। सो दिस आर द टेंटेटिव डेट्स। ओके, इसके अलावा और भी डेट्स हो सकते हैं क्योंकि CET की जो एग्जाम्स होते हैं वो अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं। सो फेज़ 1 मार्च में एंड फेज़ 2 आपका मई में होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए, स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर वन और बोथ फेजेस एज पर देयर कन्वीनियंस। अब जिन बच्चों को लगता है कि दोनों में से एक ही एग्ज़ाम मुझे देनी, दोनों नहीं देने, वैसे भी चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं तो आप दोनों भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों दे दीजिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 ये रूल यहाँ पे लागू होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, राइट। देन एडमिशन टू एकेडमिक सेशन 26-27, जो बच्चे अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं एंड इसके बाद आने वाले जितने भी सारे बैचेस रहेंगे, अपकमिंग बैचेस, उनका जो फेज़ 1 होगा वो जैन में होगा एंड फेज़ 2 होगा वो अप्रैल में होगा। ये बिल्कुल JEE मेंस का जो एग्जामिनेशन साइकिल है उसको ही फॉलो करेगा। ओके, इस साल जनवरी में क्यों नहीं हो रहा है CET का एग्ज़ाम? क्योंकि 11th आवर पे ये नोटिफिकेशन आया है। जनवरी में अगर CET का एग्ज़ाम लेंगे तो स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी फॉर दैट। इवन CET सेल का जो सिस्टम और सेंटर्स है वो भी 11th आवर पे रेडी नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने इस साल आपको थोड़ा सा टाइम दिया है। मार्च में होगा, एंड में होगा। ओके, सो ये आपकी एग्जामिनेशन साइकिल है। फिर कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, अभी तक पता नहीं चला है कि विल देयर बी एनी चेंजेस इन क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आज हम लोगों को पता है कि जो CET की जो एग्जामिनेशन होती है वो 200 मार्क्स की होती है। अगर आपका PCM ग्रुप है तो 50 क्वेश्चंस आर फॉर फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस आर फॉर केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चंस आर फॉर मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए होता है। तो ऐसे ये 200 मार्क का आपका पेपर होता है। बेसिक PCB का फिजिक्स केमिस्ट्री 1 मार्क एच 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, और बायोलॉजी में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क एच, तो वो 200 मार्क का होता है। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में भी कोई बदलाव हुआ है क्या, इसकी कोई अभी तक अपडेट नहीं है। मार्किंग स्कीम जो है वो वही रहेगा या इसमें भी कोई चेंजेस आने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। विल द बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी अप्लाई टू द एंटायर एग्जाम स्कोर और सब्जेक्ट वाइज बेस्ट परफॉर्मेंस, इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। मतलब अगर मान लेते कि आपकी मार्च में एग्जाम हो गई, आपको उसमें 94 परसेंटाइल आते हैं, एंड मई में आपकी एग्जाम हो गई, उसमें अगर आपको 96 परसेंटाइल आते हैं तो बेस्ट ऑफ 2 आपका 96 पकड़ा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 एग्जामिनेशन है। या फिर ऐसा है क्या कि आपका जो फेज़ 1 है उसमें फिजिक्स में आपको 96 परसेंटाइल आया एंड जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था फेज़ 2 उसमें मान लीजिए आपको 92 परसेंटाइल आया, तो 96 परसेंटाइल जो था वो बेस्ट है फेज़ 1 का, उसको पकड़ा जाएगा।
मतलब जो बेस्ट सब्जेक्ट स्कोर रहेगा दोनों फेजेस में से क्या वो पकड़ा जाएगा या ओवरऑल एग्जामिनेशन के फेजेस बेस्ट स्कोर के लिए पकड़े जाएंगे, इसके ऊपर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो जैसे ये अपडेट आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर आगे अगर आप देखेंगे कई बार बच्चों के मन में ये होता है कि फिर अब सर एग्जामिनेशन काफ़ी जल्दी आ गया, 2 महीने पहले ही आ गया, 1 महीना पहले आ गया, तो सीईटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज़ होंगे। सो हर साल की तरह ये दिसंबर में रिलीज़ होते हैं। सो इट्स लाइकली टू रिलीज इन दिसंबर 2025। जैसे ये अपडेट आएगा ये भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए, क्योंकि अब तक जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है उनका माइंडसेट ऐसा था कि फेब में हम लोगों को बोर्ड्स का एग्जामिनेशन देना है एंड अप्रैल में हम लोगों को सीईटी का एग्जामिनेशन देना है, राइट। सो काफ़ी गैप बच्चों को बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद मिलता है। काफ़ी बच्चे क्रैश कोर्सेज भी लगाते हैं, 1.5-2 महीने में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं। बट ये साल ऐसा नहीं है। इस साल जैसे ही आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम हो जाएगा इमीडिएटली 1-2 वीक में आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो सकता है, राइट। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस प्रेशर को हम कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर बैलेंसिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड एमएचटी सीईटी प्रिपरेशन। सो दीज आर द कंसर्न्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आपको सीईटी और बोर्ड एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो बैलेंस करना है। ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नवंबर 25, दिसंबर 25, जनवरी 2026 आपको ड्यूअल प्रिपरेशन मोड में रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि रिवाइज बोर्ड कॉन्सेप्ट्स प्लस सीईटी एमसीक्यू साइड बाय साइड आपको करने ही करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी बोर्ड्स एग्जाम नज़दीक आया है मैं सिर्फ बोर्ड्स का ही प्रिपरेशन पे फोकस करूँगा, बट साइड बाय साइड यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर सीईटी एग्जामिनेशन एज वेल। ओके, डेली टाइम एलोकेट कर सकते हैं, ये मैंने मेरे हिसाब से पुट किया। आप 4 घंटे बोर्ड्स का, 4 घंटे सीईटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर दिन में आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इससे ज़्यादा करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने फिजिक्स का रोटेशनल डायनेमिक्स करा, तो ये बोर्ड्स के हिसाब से किया, राइट। तो जैसे ही फिजिक्स का रोटेशनल डायनेमिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आपने उसके एमसीक्यूज़ भी करने हैं। मान लीजिए उस दिन आपने 30 सीईटी की एमसीक्यूज़ करे, सेम डे करना है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसी दिन आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी चलेगा, थियरी, सब्जेक्टिव, रिटन प्रैक्टिस चलेगा। एंड जैसे ही वो हो जाता है थियरी, आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, थियरी होने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्विंग भी शुरू कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा एंड साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, राइट। अब देखिए जैसे फेब आता है, फेब एंड मार्च में तो ऑफकोर्स आपका बोर्ड्स का एग्जामिनेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सो यू शुड बी बोर्ड फोकस एंड सीईटी टच। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फेब मार्च में 70% बोर्ड्स पे फोकस करना है। आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एंड 30% अपने सीईटी का प्रिपरेशन फिर भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि फेब में और मार्च में आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन चल रहा है तो आपने पूरा सीईटी के एमसीक्यू सॉल्व करना स्टॉप कर दिए, पॉज कर दिए। आप मिनी टेस्ट, हर संडे को छुट्टी रहती है, आप मिनी टेस्ट हर संडे को ले सकते हैं खुद के सीईटी के ऊपर, राइट। या फिर बीच बीच में कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं आप बोर्ड्स का पेपर देने वाले, उसमें भी शुरुआत में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें भी एमसीक्यूज होते ही होते हैं। सो ऑफकोर्स उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे ही आपका बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाता है मार्च में, मिड ऑफ मार्च आ गया, तो आपने आपका मोड कंप्लीट 100% शिफ्ट करना है बोर्ड मोड से सीईटी मोड पे, क्योंकि अभी बोर्ड्स एग्जाम तो खत्म हो गया है। तो सीईटी स्प्रिंट मोड में आना है। पोस्ट बोर्ड का पीरियड या मिड ऑफ द मार्च चल रहा है, आपका बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो गया, डेडिकेट फुल टाइम टू सीईटी नाउ। अब आपके पास सिर्फ एक ही काम है, एक ही आपका मेन गोल है, एक ही फोकस होना चाहिए, वो है सीईटी। क्योंकि इमीडिएटली 10-15 दिन में आपका सीईटी का एग्जामिनेशन आएगा। सो फोकस ऑन स्पीड, एक्यूरेसी एंड फुल लेंथ टेस्ट फॉर 10 to 15 डेज। हार्डली मुझे लगता है आपको 10 to 15 डेज मिलेंगे। इमीडिएटली आपका फेज़ 1 सीईटी का आएगा बोर्ड एग्जाम होने के बाद। आपके पास कोई चांस ही नहीं है एक पर्टिकुलर हैवी प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपका फेज़ 1 खत्म हो जाता है मार्च अप्रैल में, आपका जो फेज़ 2 है जो मई में होने वाला है, तो उस पर्टिकुलर फेज़ के लिए वापस आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बेसिक गैप, अच्छा खासा गैप मिलेगा। इस गैप में जो गलतियाँ आपने फेज़ 1 में करी है, जो टॉपिक्स आपने मिस करे या फिर कुछ आपके बैकलॉग्स अगर रह गए होंगे उसमें, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अगर इसको क्विक समरी में मैं बताने की कोशिश करूँ, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें अब तक आपको बताई है, सो नवंबर, दिसंबर, जैन आपको ड्यूअल प्रिपरेशन मोड में रहना पड़ेगा। आपका बोर्ड स्कोर सीईटी का जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए।
जैसे फेब आएगा आपका बोर्ड्स का एग्जामिनेशन शुरू होगा, सीईटी लाइट हल्का हल्का सा करना है क्योंकि बोर्ड्स का पीरियड चल रहा है। राइटिंग प्रैक्टिस करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, जो PYQs है बोर्ड्स के उसको सॉल्व करिए, बट MCQ का टच होना चाहिए। आप मिनी टेस्ट खुद के ले सकते हैं, छोटे छोटे MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मार्च आ जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम फिनिश हो जाएगा, 100% यू विल हैव टू शिफ्ट टू CET मोड, ओके। एंड मार्च एंड में ये जो पर्टिकुलर पीरियड है फेज़ 1 फेज़ 2 होगा, टेस्ट रिविजन एक्यूरेसी स्पीड ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये क्विक समरी से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है जो काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर रही है बच्चों के ऊपर, इसको कैसे डील करना है। ऑफ कोर्स आपका एक माइंडसेट होता है, बच्चे का एक स्वभाव होता है, ज़रूरी नहीं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही आपको जाना है। अगर आपकी 12 घंटे पढ़ने की क्षमता है, 15 घंटे पढ़ने की क्षमता है या फिर 8 घंटे पढ़ने की क्षमता है, आप अपने क्षमता के अनुसार खुद का शेड्यूल बना सकते हैं। याद रखिए ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आपका व्हिम्सिकल शेड्यूल है, रैंडम शेड्यूल है, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। सो CET इज़ नथिंग न्यू, यू नो दैट इट्स बोर्ड नॉलेज एट हाई स्पीड्स एंड बोर्ड स्पीड। बोर्ड्स बिल्ड कॉन्सेप्ट, CET पॉलिशेस थिंकिंग स्पीड। तो बोर्ड्स की मदद से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन CET में चेक किया जाता है स्पीड एनालाइज करके, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें पर्टिकुलरली थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।